गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच मामा, स्पेशली जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी है आज स्टेज पे आके कहने की, और उससे भी बड़ा थैंक यू आप सभी को जो आप समय निकाल के मुझे सुनने आए हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज हम कुछ अच्छा मैं आपको दे सकूं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं आपको सीख दूंगी या सीख के जाए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग मेरे से उम्र में काफ़ी बड़े हैं, तो मैं वो गुस्ताखी बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी। लेकिन हाँ, मैं आपसे मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस और मेरे क्लाइंट्स के जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं, प्लस मेरा जो रिसर्च है उसके हिसाब से जो मैंने चीज़ें कलेक्ट करी है, आज आपके सामने वो मैं बताना चाहती हूँ। ठीक है, जिससे पहले कि हम शुरुआत करें, मेरा मानना है कि हम किसी को सुनने जाते हैं तो उसका अगर थोड़ा बैकग्राउंड में पता होता है तो हम ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं उससे। तो मैं थोड़ा सा, मेरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया, मैं बहुत खुद खुश थी सुन के, बट कुछ बातें उनमें ऐसी हैं जो ऑब्वियसली नहीं थी, जो मैं आपको बताना चाहूँगी। चलेगा? दुनिया की नज़र में और अपनी नज़रों में मैं काफ़ी कामयाब थी, क्योंकि मेरे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आते थे यंग एंटरप्रेन्योर के नाम से, फीमेल एंटरप्रेन्योर के नाम से, और एक गिनेस तो नहीं बट वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में हमने हिस्सा लिया था। नई दुनिया में नायिका अवार्ड भी जीता था मैंने। बट रियलिटी जब हिट करी, जब एक दिन मैं अपनी टशन में ऑफिस जा रही थी और पापा ने एक पेपर भिजवाया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। उसमें एक नंबर पे लाल पेन से गोला मार्क किया हुआ था, लॉसेस, भयंकर लॉसेस। आई फेल्ड। इस इवेंट से मैंने सीखा कि आपकी सच्चाई, आपकी रियलिटी और लोगों का देखने का नजरिया, इन दोनों चीज़ों में काफ़ी फर्क होता है। कई बार लोग आपको ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, कई बार लोग आपको अंडर एस्टिमेट। मेरे केस में लोगों ने मुझे ओवर एस्टिमेट कर लिया था। तो ऐसे में आपको अपनी रियलिटी जानना बहुत ज़रूरी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। मेरी शादी हुई, फिर मैंने फिर इच्छा जाहिर करी काम करने की, पर इस बार तमीज से, छोटे से। तो घर से काम चालू किया, प्रोडक्ट बनाती थी मैं। फिर धीरे धीरे काम बढ़ा, प्रॉफिट्स बढ़ते गए, प्रोडक्ट्स बढ़ते गए, छोटी छोटी एग्जीबिशंस में पार्ट लिया और धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अब लगा कि मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं और कमाई होगी, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग करने की सोची और मैंने मेरे दादा ससुर जी से कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिया, और मेरे प्रोडक्ट्स में जो रॉ मटेरियल आता था वो ज़्यादातर पापा की कंपनी से आता था। अब हर बिजनेस में तेज़ी आती है, मंदी आती है, सेम मेरे बिजनेस में भी ऐसा हुआ था। तो एक महीना मैंने सोचा दादाजी को इंटरेस्ट नहीं देते, या चलो ये वाला रॉ मटेरियल बिल रोक लेते हैं, इस बार नहीं देते, पापा का ये चलता है। ये वाला बिजनेस करते करते 4-5 साल हो गए, बहुत अच्छा हो रहा था, प्रोडक्ट्स बहुत पॉपुलर हो गए, बट इवेंचुअली लॉसेस अगेन। आई फेल्ड। यहाँ मैंने ये सीखा कि हम ना जान के भी, और कई बार क्या होता है, हम जब नहीं करते, जानबूझ के नहीं करते, बट हम अपने वालों को ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इस केस में मैंने मेरे दादाजी को और मेरे पापा को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि कोई बात नहीं, समझ जाएंगे, घर वाले हैं। बट आप ऐसा बिजनेस में नहीं कर सकते हैं, और बिजनेस छोड़िए, आप ये पर्सनल लाइफ में भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आप घर वालों को, आप जितना तवज्जो बाहर वालों को देते हैं उससे ज़्यादा, और उससे कई ज़्यादा आपको तवज्जो अपने घर वालों को देनी चाहिए। खैर, कोई बात नहीं, अगेन लॉसेस हुए, मैं फेल हुई। फिर मुझे डॉटर बॉर्न हुई। उसके जस्ट 3 महीने बाद लॉकडाउन लग गया था, और आप सोच सकते हैं लॉकडाउन में कितना सर्कस होता है। कौन कौन पागल हो गए थे लॉकडाउन में? हाँ, तो आप सोचिए, हमारे घर में 4 पीढ़ी हम साथ में रह रहे थे, 12 लोग, दादा दादी, पापा मम्मी, जेठ जेठानी, देवर, सब हम घर में साथ में रहते थे, एकदम सर्कस की तरह। अब कैसे कैसे मुझे ये फीलिंग सिंक इन हुई कि हाँ, मैं एक माँ बन चुकी हूँ, तब फिर काम करने की इच्छा जाहिर करी मैंने। पर उस समय मुझे लग रहा था कैसे काम करूँगी, मैं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म नहीं हो पा रही, मैं काम कैसे करूँगी? थोड़ी शांति चाहिए, थोड़ा कुछ मतलब ऐसा टाइम चाहिए, नहीं हो पा रहा है मुझसे। और परिस्थिति कुछ ऐसे बैठी कि क्योंकि लॉकडाउन था, हम सब साथ में रह रहे थे, तब हमको रियलाइज हुआ कि हम लोग बहुत ज़्यादा हो गए, घर में जगह छोटी पड़ रही है। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर, हम मूव आउट हो गए नए फ्लैट में। वहाँ मुझे समय ही समय था, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाई। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि सही समय बोल के तो कुछ होता ही नहीं है।
वेट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए तो मैं ये कर लूँगा, कुछ ऐसा हो जाए तो मैं वो कर लूँगा, तो अगर आप ये सोचते रहेंगे तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी निकल जाए। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आपको कुछ इच्छा है करने की, आप उसमें कूद पड़िए। सही समय का वेट करते करते कहीं देरी ना हो जाए। ये सोच के मेरा मन विचलित होने लग गया कि यार अब क्या हो गया, अब तो शायद मेरे में ही कुछ कमी है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही। और मैं आपको अपनी फेलियर्स बता के, मुझे शर्म आनी चाहिए, बाबूलाल जी सोमानी की पोती हो गए, प्रमोद जी सोमानी की बेटी हो गए, मैं एक बिजनेस नहीं चला पा रही। मुझे खुद को ये फीलिंग आ रही थी। लेकिन उस समय मैंने अपने आप को ये चीज़ समझाई कि प्रतिष्ठा, you failed, but you have not been a failure, right? इस दौरान मैं जब नए घर में शिफ्ट हुई तब मैंने पापा की कंपनी में मार्केटिंग भी चालू करी, वो नहीं हो पाया। घर में बच्चों की क्लासेस चालू करी, वो नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा डेकोरेशन का काम कर लेती हूँ, क्रिएटर हूँ तो डेकोरेटर बन जाती हूँ, वो भी नहीं हो पाया। आई अगेन फेल्ड। तब मैंने सोचा यार तू ठहर जा, रुक जा। कई बार हमें इतनी चीज़ें चलती हैं, इतना हम भाग रहे हैं चीज़ों के पीछे। एक होता है ना खुला सांड भागता है, कहीं पे भी भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। और एक घोड़ा होता है जो एक रेस में भाग रहा है डेस्टिनेशन की तरफ। अपने आंखों पे वो क्या लगाता है घोड़ा, हाँ, तो वो एक डेस्टिनेशन देख के भाग रहा है, तो वो भागना फिर इफेक्टिव है। आप अगर ऐसे ही भाग रहे हैं बिना पर्पस के लाइफ के, तो आप सब भाग ही रहे हैं। और धीरे धीरे, जैसे मामा ने बोला, आइसक्रीम पिघल जानी है आपकी एक दिन, आप उसका लुत्फ भी नहीं उठा पाएंगे। तो फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा रोका, तब भी बिलीफ रखा कि कोई बात नहीं, फेल हुई है बट एक पर्पस ढूंढना जरूरी है। तब मैंने ये लाइफ कोचिंग का कोर्स ज्वाइन किया, खुद का पर्पस ढूंढने के लिए। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आई एम अ सर्टिफाइड लाइफ कोच इन फ्रंट ऑफ यू। एंड मैं आपको बता सकती हूँ कि इससे ज़्यादा खुशी मुझे आज तक नहीं हुई है जब क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं प्रॉब्लम्स लेके, समस्या लेके, और जब सेशन के बाद एक होपफुलनेस के साथ जाते हैं, एक उम्मीद के साथ जाते हैं कि आज हमें जो सोल्यूशन मिला नहीं है, हमने जो सोल्यूशन ढूंढा है, अगर हम वो फॉलो करेंगे तो शायद कुछ बेहतर हो सके। सो आई एम अ लाइफ कोच। एंड अब मैं बताना चाहूँगी व्हाट इज लाइफ कोचिंग। लाइफ कोचिंग क्या है? आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, छोटी, बड़ी, बहुत बड़ी। किसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? कोई हो तो बताओ, मैं अपनी विल में, जिसका मेरे पास कुछ नहीं है अभी, मैं नाम लिखने रेडी हूँ। सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, छोटी हो, बड़ी हो, बहुत बड़ी हो, सबकी प्रॉब्लम अपने लिए बड़ी होती है, राइट? एज अ लाइफ कोच मेरा ये मानना है कि आपकी प्रॉब्लम आपसे बेहतर कोई नहीं सुलझा सकता, नहीं सुलझा सकता, राइट? हम रोज मैं एक चीज बोलना चाह रही थी, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मुझे बोल रहे थे मोटिवेशनल स्पीकर, बट मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन के ना अपन जब बाहर निकलते हैं तो वो वैसी फीलिंग आती है, जब हम बागबान से बाहर निकल रहे हो तो ऐसा लगता है ना, अब रोज मम्मी पापा से मिलेंगे, अब रोज उनका ध्यान रखेंगे। या फिर लक्ष्य मूवी देख के आते हैं तो ऐसा लगता है कि यार अब कंट्री के लिए कुछ करना है। मोटिवेशनल स्पीकर्स वो होते हैं। मैं एक लाइफ कोच हूँ, मैं आपको मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करने आई हूँ। तो अगर आपको वैसी फीलिंग ना आए निकलते वक्त तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। बट हाँ, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरा मानना है आपकी प्रॉब्लम आपसे बेहतर कोई नहीं सुलझा सकता, ठीक है? अब लोग कंफ्यूज होते हैं कि थेरेपी, काउंसलिंग में और लाइफ कोचिंग में क्या फ़र्क है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ जिससे आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा। आपको हार्ट अटैक हुआ तो आप क्या करते हैं? तुरंत उसके ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, राइट? उसके ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। तो जो हार्ट अटैक है, दैट इज योर प्रॉब्लम, आप उसको ट्रीट करने जा रहे हैं, दैट इज थेरेपी, दैट इज काउंसलिंग। प्रॉब्लम इज एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, ये सारी चीजें प्रॉब्लम है। इसको ट्रीट करने के लिए आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं। जब आप उससे बाहर निकल जाते हैं, आप रिकवर हो जाते हैं, तब आप क्या करते हैं? हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, राइट? कि अब खाना पीना बेहतर करेंगे, टाइम से सोएंगे, टाइम से जगेंगे, नींद पूरी लेंगे, कसरत करेंगे, रेगुलर थोड़ा थोड़ा कसरत करेंगे, वी बिकम कॉन्शियस। तो वो लाइफस्टाइल चेंज जो है, दैट इज लाइफ कोचिंग। लाइफ कोचिंग अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है, इसलिए लोग थेरेपिस्ट और काउंसलिंग से कंफ्यूज कर लेते हैं। बट लाइफ कोचिंग इज अ लाइफस्टाइल चेंज। हम जब लाइफ कोचिंग लेते हैं तो हम वो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को ना हो, हम वो कोशिश करते हैं, राइट? आज का मेरा शो का ऑब्जेक्टिव
और ये बात करने का ऑब्जेक्टिव ये है, मैं आपको सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि क्या होता है, मैं आपको सलाह देती हूँ, राइट? फॉर इंस्टेंस आपको लो बीपी है, ठीक है, ये क्राउड को लो बीपी है, इधर भी सबको लो बीपी है, प्रॉब्लम सबकी एक है। मैंने आपको शक्कर का पानी दे दिया, आप ठीक हो गए, थोड़ा बीपी सुधर गया, बट आपको डायबिटीज भी है, तो मैं आपको शक्कर का पानी दे सकती हूँ क्या? नहीं दे सकती। तो प्रॉब्लम भले ही एक हो, बट सोल्यूशन सबका पर्सनलाइज्ड होता है, तभी जाके वो प्रॉब्लम इफेक्टिवली आप सॉल्व कर पाते हैं। हम कितने मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं सुबह उठ के, एक दूसरे को फॉरवर्ड करते कि नहीं करते? किसी को सुनाना होता है जबरदस्ती कि ये तेरे लिए फिट बैठा है, तो उसी के ग्रुप में डालते हैं, पंजाब बुझ के डालते हैं। हाँ, मैं भी डालती हूँ। तो वो सॉल्यूशंस हम फॉलो करने का ट्राई करते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है, बट क्यों वो लास्ट नहीं कर पाता? अभी रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था कि लोग मोटिवेशनल वीडियोस और मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो करके सोशल मीडिया पे परेशान हो रहे हैं कि क्या फॉलो करें और क्या नहीं फॉलो करें, हमारे लिए कुछ सुधर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इच्छा हम सब रखते हैं, वी आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल, हमको इम्प्रूव करना है, बट वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि वो सोल्यूशन आपके लिए पर्सनलाइज नहीं है। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस विद लाइफ कोचिंग। तो आज मैं आपके सामने जो मेरा एजेंडा है बेसिकली वो ये है कि हम अपने घरों की, माहेश्वरी, मारवाड़ी, मैं भी मारवाड़ी घर को बिलोंग करती हूँ, तो मैं जानती हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम आज वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे। बहुत लोग प्रॉब्लम्स ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। क्या होता है, आप घर रूम से निकले, सपोज हस्बैंड रूम से निकल रहा है और लाइट पंखा ऑन छोड़ के निकला, पीछे बीवी भाग के, अरे लाइट बंद करो, पंखा बंद करो, रोज की झिकझिक है, रोज की झिकझिक है। ये एक प्रॉब्लम है, पर हमारी आदत हो चुकी है सुनने की, हम इग्नोर कर देते हैं, राइट? मम्मी है घर में, बुजुर्ग माता जी हैं, कुछ बोले जा रही है, आपके कानों में पड़ रही है, बट आप यूज्ड टू हो चुके हैं उस चीज से, राइट? तो ये प्रॉब्लम है, हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो दुखी है, आप दुखी हो, आप सुन के चिढ़ रहे हो, दिस इज प्रॉब्लम। तो आज हम है ना वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे, और जब मैं आपसे वो प्रॉब्लम्स शेयर करूंगी तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को उसमें जोड़िएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो उसे और ध्यान से सुनिएगा, और मैं उसके साथ जो सॉल्यूशंस आपको देने वाली हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे या मेरे क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, जो कि प्रूवन है। आपने वो ऐड सुना है, पहले क्या इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें? हाँ, तो मैंने ये इस्तेमाल किए हुए सॉल्यूशंस ही आपको बता रही हूँ जिसमें मुझे पूरा विश्वास है, राइट? इन्विटेशन मिला होगा, उसमें करीब 8 टॉपिक्स लिखे हैं मैंने, राइट? जनरेशन गैप हो गया, रिचुअल्स एंड ये सब चीज़ें मैंने लिखी हैं उसमें। बट जब मैं उसके बारे में प्रिपेयर करने बैठी, उसके बारे में लिखने बैठी या तैयारी करने बैठी, तो मुझे रियलाइज हुआ यार ले देखे, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम है, सब चीज़ में एक कॉमन चीज़ आ रही है, 2 कॉमन चीज़ आ रही है, ले देखे 3 चीज़ें हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। लाइफ बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, हम ही उसे कॉम्प्लिकेट करते हैं बहुत बार। आप इमेजिन करिए, आप एक 5 स्टार होटल में जा रहे हैं और आपने मेन्यू कार्ड खोला, हाँ, उस पर लिखा है cauliflower with potato sauteed in hot oil with a tinge of turmeric with a dash of curry leaves। अरे भाई आलू गोभी बोलना है यार, आलू गोभी है। Why do you complicate it? हम क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं हमारी लाइफ को? हाँ, सिंपल है, 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों का हमें ध्यान रखना है, और वो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ, राइट? फर्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है जो मैं आज आपसे कर रही हूँ, राइट? Communication is what I'm doing with you right now. रिसर्च के मुताबिक इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब जो मेरे दिल में है और मेरे दिमाग में है वो एज इट इज मैं आप तक पहुंचा पाऊं, उसे मैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलती हूँ। कई बार होता है, मैं सुन रही थी यार हम बोलना कुछ और चाहते हैं, वो समझ कुछ और लेते हैं, और ऐसा होता है, तो ये दिस इज नॉट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपके मन में, आपके दिल में जो है आप एज इट इज कम्युनिकेट कर पाओ, उसे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 3 पैरामीटर्स हैं। इट इज कम्युनिकेशन जो बनता है 7% वर्ड्स, 7% शब्द जो आप बोल रहे हैं, 38% योर टोन, आप
किस ढंग से वो शब्द बोल रहे हैं। एंड 55% योर फिजियोलॉजी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, कि आपके बोलते समय बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये तीनों का मिश्रण होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या कर रहे हो लाइफ के साथ? क्या कर रहे हो आप लाइफ के साथ? सेम वर्ड्स, टोन एंड बॉडी लैंग्वेज इज डिफरेंट। आप देख सकते हैं इसका इफेक्ट। तो कम्युनिकेशन, और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजिंग करने से बैन कर दिया है। He has banned. I see many husbands smiling. मेरे को अच्छा आइडिया लग रहा है सबको ये, बट जेन्युइनली कई बार क्या होता है, हम कोई टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे, और उन्होंने रिप्लाई किया, 7% शब्द तो आ गए मेरे पास, और उसकी टोन और उसकी बॉडी लैंग्वेज मैं खुद डिसाइड करके, और झगड़ा, हमारा झगड़ा हर चीज को। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, तुम मुझे मैसेजिंग नहीं करोगी, मैं घर आऊंगा, हम आमने सामने बैठ के बात करेंगे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, लिटरली हमारी आधी से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स वहीं खत्म हो गई। तो कम्युनिकेशन 7% वर्ड्स, 38% टोन एंड 55% योर बॉडी लैंग्वेज। यहाँ पे मैं ज्यादातर हस्बैंड एंड वाइफ देख रही हूँ, तो मैं शुरुआत हस्बैंड एंड वाइफ से करती हूँ। कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, सबसे पहली चीज है कर्टसी। कर्टसी क्या होता है? तहजीब, लिहाज, राइट। अब अगर मैं बोलूं कर्टसी के नाम पे पहली चीज क्या आती है हमारे दिमाग में? थैंक यू, वेलकम, गुड मॉर्निंग। आप इस टोन में बोलते हैं, कर्टसी से बोलते हैं। और इमेजिन करो जब सुबह सुबह वाइफ आके आपको ऐसे विश करे गुड मॉर्निंग, तो आपकी एक बार तो फट जाएगी, बोले क्या आज कुछ गलत कर दिया कि कुछ चाहिए कि क्या, राइट। तो घबराहट हो जाते हैं, यूज्ड टू नहीं है कर्टसी के। तो कर्टसी, अगर ये तो शब्द हो गए, थैंक यू, वेलकम शब्द हो गए। अगर आपको बॉडी लैंग्वेज से शो करना है तो आप क्या कर सकते हैं? आप उतर गए, फटाफट गाड़ी का गेट खोल दिया अपनी वाइफ के लिए, या आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो उनके लिए चेयर पुल कर ली, तो ये ऐसे भी कर्टसी शो हो सकती है, राइट। बट एज अ लाइफ कोच मेरा ये मानना है, जब मैं क्लाइंट्स को अपने सुनती हूँ और उनकी शिकायतें सुनती हूँ, उनके प्रॉब्लम सुनती हूँ, तब मुझे ये रियलाइज होता है कि कर्टसी जेंडर बेस्ड ही क्यों, आदमियों को ही कर्टसी क्यों शो करनी चाहिए, औरतों को भी उतनी ही कर्टसी शो करनी चाहिए। इट इज, हम कितनी बार जब आदमी ऐसा करते हैं कि परोस रहे हैं, चेयर पुल कर रहे हैं, गेट खोल रहे हैं, तो हम बोलते हैं जेंटलमैन है, हम बोलते हैं ना ऐसे, तो कितना जेंटलमैन है। तो ये जेंडर बेस्ड ही क्यों? और दूसरा, टाइम स्पेसिफिक। आप गौर करिएगा, कभी आप किसी के सामने हो, तीसरे पर्सन के जब सामने होते हैं तब ज्यादा प्यार हो पड़ता है तब ज्यादा आपको ऐसा होता है कि मैं इसके लिए ये कर दूं, पहले इसको, राइट। तो टाइम स्पेसिफिक नहीं, हम जब कर्टसी शो कर रहे हैं वो पूरे समय, हम अकेले हो तब भी कर्टसी शो करें। आप बेसिक कर्टसी कैसे शो कर सकते हैं? आप ऑफिस से निकल रहे हैं, आपका प्लान, सडन प्लान चेंज हो गया, कई बार है ना, हो जाता है, दोस्तों ने प्लान बना लिया, आप निकल लिए, तो एक मैसेज डाल दीजिए अपनी वाइफ को कि मैं अब इस समय आऊंगा, मेरा ये प्लान हो गया है, मैं इस समय आ जाऊंगा। बेसिक कर्टसी है। कई बार आप अपने दोस्तों में होते हैं, एकदम क्लोज दोस्त, एकदम जिनको आपका सारा आगे पीछे सब पता है। अभी मैं तो ये बोल रही हूँ, आपने उधार मांगी उस दोस्त से, इतना क्लोज है वो दोस्त आपका। आप अगर उसके सामने भी बैठे हो तो आप अपने स्पाउस से, अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से ऐसी चीज ना बोले, एम्बैरेसमेंट में भी। कई बार क्या होता है, मजाक में बोलते हैं चीजें, है ना, कि दोस्त है इसके सामने तो चलता है, बट कभी कभार क्या होता है, आपका कुछ बोला हुआ हर्ट कर जाता है सामने वाले को, और आपको रियलाइज भी नहीं होती है वो बात। तो मजाक में भी ऐसी बातें ना करें जो कि सामने वाले को हर्ट कर सके। तो आप ऐसे कर्टसी शो कर सकते हैं। लोगों की बहुत सारी बातें सुनने के बाद मैं एक ये नई चीज आपको बता रही हूँ, कर्टसी सिर्फ और सिर्फ बोल के ही नहीं, कई बार ना बोल के भी दिखाई जा सकती है। यहाँ पे मैं आपको जितने लोगों को देख रही हूँ, कम से कम 10-15 साल हो गए होंगे शादी को। कितने साल हो गए आपको? कितने साल हो गए? हो गए। अच्छा समय एक दूसरे के साथ गुजार चुके हैं आप। आपसे बेहतर आपके स्पाउस को तो कोई नहीं जानता। जानता है क्या? तो हमें ये भी पता है कि इसके बोलने से, ये चीज बोलने से हमारे स्पाउस को हर्ट हो सकता है, ये भी हमें पता है। फिर भी हम कई बार बोल देते हैं, मैंने तो कहा ही था, मैंने तो कहा ही था,
ये कोई सिचुएशन होती है और आप ये बीच में घुसा देते हैं। अब आप सोचिए, ऐसा कुछ बोलने के 10-20 सेकंड पहले आप चुप रह के सोचिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ये बोलने का। क्या आप सामने वाले को नीचा दिखाना चाह रहे हैं, या आप अपना पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं, या आप जेन्युइनली अपने स्पाउस को हेल्प करना चाह रहे हैं सिचुएशन में। तो आप पहले वो सोचिए। कई बार हम ऐसी बातें बोल देते हैं। मेरे एक अंकल हैं, उनको खाने के समय टोका टाकी बिल्कुल पसंद नहीं है। होता है कि खाने के टाइम बोला हुआ ना बिल्कुल नहीं जमता, कि खा रहे हो और बोल दिया कि बस, तो उनका ना ऐसा खून खौलने लगता है, तो वो और लेते हैं उस चक्कर में और खाना लेते हैं। उनकी वाइफ फिर बोलती है कि आउट, ऐसा आदत कि बोलना है उनको, तो वो फिर बोलती है, वो और लेते हैं, और इस चक्कर में छोटी सी चीज हो जाती है चालू जो इतनी बड़ी बन जाती है। अब यहाँ हम कैसे कर्टसी शो कर सकते हैं? जब आपको पता है कि खाने के समय टोका हुआ नहीं पसंद है, तो आप उस समय ना बोले, उस समय मत बोलो आप कि अरे बस हो गया, फिर कल हो गया। आप आराम से कभी शांति से दोनों बैठे हो, बाद में रात में कभी जब मन शांत हो, तब आप ये बोल सकते हो कि यार हमें हमारी तबीयत का ध्यान रखने की जरूरत है, उम्र बढ़ रही है, जो भी है, तब उसे वो चीज़ ज़्यादा रियलाइज होगी। तो आप कर्टसी ऐसे शो कर सकते हैं, राइट। सेकंड आता है केयर। केयर हम सब एक दूसरे की करते हैं कि नहीं करते हैं? जवाब दीजिए। करते हैं कि आपकी बीवी बीमार होगी, आप केयर करेंगे? बनना नहीं है, करोगे ना? हाँ। हस्बैंड दिन भर ऑफिस से आ रहा है और थका हारा आ रहा है, बहुत ओवर टाइम चल रहा है, कुछ प्रोजेक्ट में अटका हुआ है, रात को देर रात घर आता है, तो वाइफ जगी रहती है, मनपसंद का खाना बना लेती है कि आओ मुंह हाथ धो लो, खा लो खाना, भूखे हो गए। हम केयर शो करते कि नहीं करते? करते? करती कि नहीं? हस्बैंड बताओ मुझे, करती है ना? तो मेरा आपसे सवाल है, ये नीड बोलना पड़ेगा डेफिनेटली। मेरा आपसे सवाल है, ये नीड बेस्ड केयर क्यों? जब जरूरत पड़ने पर आप केयर शो करें, वो ही क्यों? हम कई बार, ये मैं आपको बता रही हूँ, प्रॉब्लम्स, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका, हम नॉन नीड बेस्ड केयर क्यों नहीं करते? जब बिना जताए हुए आप ये खुद आभास कर ले कि यहाँ केयर की जरूरत है, अगर आप वहां थोड़ी सी केयर शो कर दें, तो आपके आने वाली पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को गद्दा मिल जाता है, सॉल्व हो जाती है काफी प्रॉब्लम्स आपकी, आपका देखने का नजरिया बदल जाता है चीजों को, राइट। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। अपने घरों में त्योहार, मारवाड़ी घरों में आए दिन त्योहार आते हैं, हाँ, दिवाली नहीं खत्म हुई, उसमें बाद तुलसी विवाह आ गया, फिर ये ना वो, बीच में अपने को हैलोवीन भी मनाना है, हैलोवीन भी आजकल सब मनाते हैं। तो त्योहार पे एक टिपिकल घर का क्या सीन रहता है, कौन मुझे बताएंगे? एक कोई भी जने अपने घर का त्योहार का सीन मुझे शेयर करिए, कौन करेंगे? आप हंस रहे हैं, आप करिए। मैम किसी के पास टाइम नहीं होता है हाँ नहीं, बट घर में क्या माहौल रहता है? अगर त्योहार पे आप छुट्टी है आपकी, तो आप घर पे क्या सीन चलता है? जो रूटीन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है अरे वो तो आपका हो रहा है यूजुअली ये रहता है, आप घर पे हैं, या तो आप बच्चा कुछ ऑफिस का काम घर पे कर लेंगे, या फिर अगर मैच हुआ उस दिन गलती से, ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ये मैच दिखाने वाले, त्योहार वाले दिन ही करेंगे, मैच दिखाएंगे। तो अगर मैच हो गया गलती से, तब तो आप उनको भूल ही जाओ, सोफे पे चिपके रहेंगे। बट अगर नहीं हुआ तो घर का काम कर लेंगे, बच्चे इधर उधर खेलेंगे क्योंकि स्कूल की छुट्टी है, और यूजुअली लेडीज किचन में रहती है क्योंकि त्योहार है, कुछ स्पेशल बनना है उस दिन, राइट। ऐसा होता है क्या कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? मेरे घर में तो यही होता है। क्योंकि तो यहाँ पे क्या होता है, आज वाइफ आके आपको नीड नहीं बताती, क्योंकि ये उनके दिमाग में भी सेट है कि ये वाला काम मेरा है, तो यहाँ आपको वो अपनी नीड नहीं जताएंगी, ठीक है। पर इवेंचुअली क्या होता है, जैसे जैसे शाम होती है, रात होते जाती है, वो चिड़चिड़ी होते जाती है, थक जाती है, और वो चिड़चिड़ापन कहीं ना कहीं निकलता है, और फिर वो उस दिन नहीं, वो बाद में एक्सपेक्टेशन जागती है कि मेरी हेल्प क्यों नहीं करते, इतना सा तो खुद कर लेते, इतना सा तो कर सकते थे ना बिना बोले। होता है ये चीज, होता है, नेचुरल सी चीज है। तो यहाँ अगर हम आइडेंटिफाई कर लें वो नीड, और उतनी सी केयर हम कर लें, वो आप अपने कैलिबर के हिसाब से केयर प्रोवाइड करिए। पता चला मैं आज बोली हूँ, कल आप किचन में पहुंच गए, तो मेरे पास मत आना,
हाँ, ऐसा नहीं, आप जो कर सके। अरे एक जरा सा, मैं एक क्लाइंट था मेरे साथ, मेरी क्लाइंट थी सॉरी, इतनी सी चीज बोली, मुझे पता है कि वो नहीं कर सकते, ये सब नहीं कर सकते, अरे जरा सा आके एक हक कर ले यार, और एक्नॉलेज कर ले कि अच्छा चल कोई बात नहीं, थक गई होगी। इतना सा बोलते हैं तो हमारी थकान वहीं मिट जाती है और वो चिड़चिड़ापन वहीं दूर हो जाता है। तो आप इतना सा भी कर लो तो भी बहुत हो जाएगा, राइट? तो केयर, एक नॉन नीड बेस्ड केयर का ध्यान आप रख सकते हैं थोड़ा सा, राइट? तीसरी चीज है टीम वर्क। टीम वर्क, एक सक्सेसफुल मैरिज की बुनियाद इज टीम वर्क। ट्रस्ट तो है ही सही, बट ट्रस्ट तो इवेंचुअली होता है, बट रोजमर्रा में आपको अगर फंक्शन करना है तो एक टीम वर्क की बहुत जरूरत है हस्बैंड वाइफ के बीच में। पर हम कई बार भूल जाते हैं कि हम एक ही टीम में, वी आर ऑन द सेम टीम, राइट? इसका मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण दूंगी। मेरे एक क्लोज में कपल है, बहुत क्लोज है मेरे, जिनको मैं सालों से देखता ही हूँ। उनके 3 बच्चे हैं। आज हम एक बच्चा संभालने में हमारी दुनिया ऊपर नीचे हो जाती है, उनके 3 बच्चे हैं, और क्या खूबी से वो अपना पूरा लाइफ और अपना रूटीन फॉलो करते हैं कि मैंने उन्हें आज तक, हस्बैंड वाइफ को, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आज तक ना मैंने उनको एक दूसरे पे चिढ़ते हुए देखा है। एक होता है ना धीरे से फेशियल एक्सप्रेशन भी आप दूर से समझ लो कि दोनों लड़ रहे हैं, वो तक नहीं देखा है। बच्चों पे नहीं चिढ़ी है आज तक, बच्चे मतलब इतना कॉर्डियल रिलेशनशिप कि मैं दंग रह गई। और मैंने उनसे जाके पूछा ये चीज़ कि यार आप कैसे फंक्शन कर रहे हो यार, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और सालों साल से मैं देखते आ रही हूँ आपको, कभी मैंने नहीं देखा आपको ऐसे करते हुए कि आप परेशान हो रहे हो कुछ। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली, जिससे कि मैंने टीम वर्क ऐड किया है इस चीज़ में। उन्होंने मुझे बात बोली कि हम एक टीम है, मैं और मेरे हस्बैंड एक टीम है, और हमने हमारी टीम का काम डिवाइड किया हुआ है और एक दूसरे से कम्युनिकेट किया हुआ है। आज हमें पता है कि यूजुअली लेडीज घर संभालती हैं, बच्चे संभालती हैं, और हस्बैंड काम पे जाते हैं और कमाई करके लाते हैं। ये एक बेसिक सोशल नॉर्म है, बट ये उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करके रखा है सो दैट एक दूसरे से फालतू की एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं। अरे अब मतलब आप सोचो, वाइफ दिन भर थकी हुई है और बच्चों में थकी हुई है, हस्बैंड आ रहा है और खाना खा के उठा के चला गया। अब क्या बोल सकते हो आप इसमें बेसिकली, यार एटलीस्ट प्लेट तो खुद से रख लेते, मैं भी थकी हूँ दिन भर, ऐसा हो जाता है। बट नहीं, ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम का काम कम्युनिकेट करके रखा है। तो ये चीज़ आप फ्रीक्वेंटली एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहें कि क्या है। कई बार क्या होता है, काम में भी ज़रूरत पड़ती है तो बीवी हेल्प करती है। ऐसा होता है ना कभी कभार कि ऑफिस आ रही है, कुछ हो रहा है, मेरे साथ तो होता है बहुत बार ये चीज़। या फिर घर पे नीड पड़ गई कि वाइफ कहीं चली गई मतलब आउटसाइड, तो आप बच्चों को टेक केयर कर लो, ये संभाल लेना, वो देख लेना। तो ये चीज़ कम्युनिकेट करके चले अपन। पर उन्होंने ये चीज़ बोली है कि ऐसा नहीं है कि हमारी सब चीज़ बहुत स्मूथली चलती है। एक ऐसा इंसिडेंस आया था जहाँ पे उनको, जो वाइफ है, उनको अपने बच्चों को सुबह 4:30 बजे स्पोर्ट्स की क्लासेस के लिए भेजना था। अब उनका लॉजिक क्या था कि बच्चा सुबह 4:30 बजे जाएगा तो एक रूटीन सेट होता है, थोड़ा डिसिप्लिन आता है, बच्चा सीखता है, राइट? और दूसरा, शाम को ट्रैफिक अवॉइड हो जाएगा, बच्चा थक जाता है, कई बार क्लासेस मिस हो जाती है, तो वो सब नहीं होगा। तो उनके लॉजिकल तर्क थे ये देने के। जब उन्होंने अपने हस्बैंड से बात शेयर करी तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने अपना तर्क दिया कि यार सुबह सुबह बच्चा 4:30 बजे जाएगा तो अपनी रात की सोशल लाइफ तो खत्म ही होगी, समझ लो। अपने को भी क्योंकि जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, और दूसरा कौन सा अपने को उसको स्पोर्ट्समैन बनाना है। इवेंचुअली तो पढ़ाई करेगा ना, तो इतनी मेहनत क्यों करनी 4:30 बजे उठने की और सब। तो ऐसे में क्या होता, ऐसी सिचुएशन में क्या होता, जो ज्यादा डोमिनेटिंग है या जिसकी ज्यादा चलती है वो डिसीजन लेता, राइट? हाँ। बट उन्होंने क्या किया कि आज ये वाइफ का फील्ड है, बच्चों की क्लासेस और ये सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्होंने 1 महीना दिया इस पूरे चीज को खुले दिमाग से कि 1 महीना करके देखते हैं अपन। अगर नहीं समझ में आता है, दिन भर चिड़चिड़ हो रही है, जल्दी उठ के कुछ हो रहा है, तो अपन बंद कर देंगे, और अगर सक्सेसफुली चलता है तो अपन चलने देंगे। तो एक जने तो कन्विंस हो एटलीस्ट। वो बात को 1.5 साल हो गए, बच्चे आज भी सुबह 4:30 बजे जाते हैं क्लास के लिए अपने। तो इस चीज से हस्बैंड को भी ये रियलाइज हुई कि उनका भी रूटीन प्रॉपर सेट हो गया है, एक प्रोडक्टिव डे निकल रहा है क्योंकि आप जल्दी उठ रहे हैं, आप कितनी चीजें कर पा रहे हैं। तो हम कई बार ऐसी चीजों में
जब हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, हम बात को वहीं कट कर देते हैं, वहीं झटकार देते हैं, और इससे पोटेंशियल गेन क्या हो सकता है हम वो ले ही नहीं पाते, उसका फायदा उठा ही नहीं पाते। तो कल को आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां आप दोनों का तर्क अलग हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, तो एटलीस्ट खुले दिमाग से, ओपन माइंड से अगर आप वो चीज को एक ट्राई कर सकें कि चलो इसको अपन एक हफ्ता भर देख लेते हैं, 1 महीना देख लेते हैं, अगर सेट होता तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और जिसकी नहीं चली तो उसे ओपन माइंड रखना पड़ेगा अपना ना सुनने के लिए भी, कि चलो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हमने कोशिश पूरी करी, राइट। तो ये हुई टीम वर्क की बात। अब लास्ट पॉइंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एंड कम्युनिकेशन इज कंटेंटमेंट, संतोष, राइट। आपने शादी क्यों करी, मुझे बताएंगे? सर खुजाल रहे हैं सब अपना। शादी क्यों करी, कौन बताएगा मुझे? मुझे जानना है, मुझे सुनना है। यस, इमोशनल डिपेंडेंसी, एग्जैक्टली। आज अनुभव के बाद ये जिनको 10-15 साल हुए ना मेरे जैसे, हम अभी भी पूछते हैं यार क्यों शादी कर ली ना। बट यस, आई एग्री, क्योंकि आज के टाइम पे, आज के ज़माने में अगर हम मटीरियलिस्टिक डिपेंडेंसी की बात करें, शादी में क्या होता है, वाइफ को भी कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है, राइट। अपना खुद कमा सकती है, खुद खा सकती है। हस्बैंड को भी कोई ये नहीं चाहिए कि एक घर में कोई हो गरम गरम खाना खिलाए, वो जितनी देर में खाना बनाएगी उतनी देर में स्विगी वाले भैया गर्मा गर्म ऑप्शंस लेके आएंगे। तो वो डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। हम शादी क्यों करते हैं? ताकि एक इमोशनल डिपेंडेंसी हो, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, राइट। इसलिए हम शादी करते हैं। तो हम ये बात भूल क्यों जाते हैं? कहीं ना कहीं हमें हमारे स्पाउस के साथ एक संतोष महसूस होता है कि नहीं होता है? आप किसी और की बीवी को देखते हो रोज शॉपिंग करती है, अरे बाप रे कितनी शॉपिंग करती है, रोज नया बैग, रोज नया जूता, थैंक गॉड मेरी बीवी नहीं करती है। होता है संतोष? सब हंस रहे, किसी को नहीं होता शायद। नहीं, होता है, कई बार ऐसा लगता है। फ्रेंड्स आप आपस में बैठी हैं, गॉसिप कर रही हैं, और कहीं सुनने में आता है यार उसका हस्बैंड का तो एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, थैंक गॉड मेरा हस्बैंड तो एटलीस्ट ऐसा नहीं। होता है संतोष कहीं ना कहीं। थैंक गॉड मैं काम करके आता हूँ, मुझे एटलीस्ट गरम गरम खाना मिल जाता है, वो तो बेचारा अकेला है घर में, उसके पास तो कोई है भी नहीं। ये संतोष होता है कहीं ना कहीं तो होगा, तभी तो हम शादी में हैं। तो हम ये संतोष क्यों नहीं एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं? क्यों हम कंप्लेंट 1 सेकंड में करेंगे? घर की बिजली चली गई, आपने तुरंत फोन उठाया, अरे आज बिजली का बिल नहीं भरा तुमने, अरे यार फोन रख दिया। टिफिन खोला, उसमें खाने में मिर्ची ज्यादा थी, तुरंत फोन करेंगे आप, आज खाने में मिर्ची ज्यादा हो गई। अरे तो आप कुछ उस समय हो जाएगा क्या, मिर्ची कम हो जाएगी? नहीं होगा ना, उस समय तो वो वैसे ही रहेगा। तो हम कंप्लेंट करने के लिए तुरंत कम्युनिकेट करते हैं। बट किसी बात का अगर हमें संतोष है हमारे स्पाउस से, वो हम कम्युनिकेट क्यों नहीं करते? मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट अभी करना चाहूंगी। सबके पास अपना फोन है? अपना फोन निकालिए और अपने स्पाउस को अभी के अभी, मैं आपको 30 सेकंड का 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, एक ऐसी चीज मैसेज करिए जिसके कारण आपको अपने स्पाउस से संतोष है। अभी के अभी मैसेज करिए, बिल्कुल करिए। आप इसका मैजिक नहीं समझते, और हम कितना इजी हो रहा है। अभी मैं बोलूं एक बुरी चीज बताओ, 4 हाथ खड़े हो जाएंगे अभी 1 सेकंड में। हाँ, वी फील अनईजी राइट नाउ। क्यों? क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं काम। पर आप ये सोचिए कि आप एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है। कई बार अगर आउट ऑफ द ब्लू आपको कोई अप्रिशिएट कर लेता है तो आपको कितनी ताकत मिल जाती है। आज मामा ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है आप सबके सामने बोलने के लिए। उन्होंने विश्वास रखा है मेरे पे, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ गया है। एक छोटा सा एक्सप्रेशन
आप जब अपने स्पाउस को बता देते हैं पॉजिटिव एक्सप्रेशन, उनकी हिम्मत, उनकी ताकत, उनका काम करने का कैपेसिटी 10 टाइम्स बढ़ जाता है। ये आप करके देखिएगा। मैं अभी नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, बट करिएगा ये चीज जरूर। दैट इज संतोष। हमें संतोष है शादी में, हम औरों से बहुत बेहतर हैं। दुनिया कहाँ जा रही है, मतलब पहले तो लोग रिलेटिव्स गिनते थे, फिर बच्चे गिनते थे, और अब मियाँ बीवी गिनते हैं कि किसकी कितनी हो चुकी है। तो दुनिया कहाँ जा रही है? वी आर वेरी गुड। हम जिस जगह पे हैं हम बहुत अच्छे हैं, तो उस चीज को अप्रिशिएट कीजिए, राइट? ये क्रिस्प में मैंने 4 बातें करी हैं। कम्युनिकेशन में फिर से दोहराना चाहूंगी। 7% वर्ड्स, 38% टोन एंड 55% बॉडी लैंग्वेज। आप ये 3 चीजों का अगर ध्यान रखेंगे ना, तो मैं बता रही हूँ कि आपको तुरंत इफेक्ट दिखेगा, प्रॉमिस। एंड कपल्स के बीच में फर्स्ट इज कर्टसी, केयर, नॉन नीड बेस्ड केयर को ज्यादा ध्यान रखना है। थर्ड इज टीम वर्क, कम्युनिकेट योर टीम वर्क, योर वर्क। एंड फोर्थ इज संतोष, कम्युनिकेट योर संतोष, जाहिर करें उस चीज को भी, राइट? लैक ऑफ कम्युनिकेशन। हम जब कम्युनिकेशन के कारण मेरा डिस्कशन हो रहा था मामा से कई बार, ये जनरेशन में क्या दिक्कत आती है, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है, राइट? है कम्युनिकेशन। नाउ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट जनरेशंस, अलग अलग पीढ़ियां, जहां लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है हम उस चीज को बोलते हैं जनरेशन गैप, राइट? अब जनरेशन गैप क्या होता है सबको पता है। एक पीढ़ी की सोच जब दूसरी पीढ़ी से अलग होती है, वही जनरेशन गैप बढ़ जाता है, या फिर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, राइट? अब हम क्या करते हैं, हमें ये तो पता है एज पेरेंट्स कि अपने बच्चे को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, इतना हम सीख चुके हैं। ये पहले बहुत होता था कि बगल वाले लड़के को देख कितना बढ़िया पढ़ रहा है और तू देख कितना येड़ा है एकदम, है ना? पहले बोलते थे, अपने से बड़े लोग बोलते थे। बट हमारी जनरेशन अब काफी अवेयर है, हम कंपेयर नहीं करते उनको दूसरे बच्चों से, हम उन पे अपनी ड्रीम्स नहीं थोपते। हमें ये भी पता है कि यार मैं तो चाहता था IIT में जाना, अब तू जाएगा। ये मेरे हस्बैंड के साथ हो चुका है, और वो टिल डेट इस चीज को रिग्रेट करते हैं कई बार कि काश मजाक मजाक में भी मेरे पापा ने ये ना बोला होता कि तुझे IIT जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। सालों सालों मजाक करते रहे, क्योंकि उनको पता था बच्चा डरता है उस चीज से। पर वो उनके दिमाग में ऐसी बैठी है कि आज उन्होंने मुझे, जब मैं तैयारी करी थी, उन्होंने मुझसे ये चीज बोली कि तुम बताना जरूर कि जब अपन अपनी ड्रीम इम्पोज करते हैं ना, कहाँ वो इफेक्ट छोड़ जाती है जब बड़े हो जाते हैं तब। खैर बहुत छोटी सी चीज है, बट अब हम ये जानते हैं कि हम ये गलती अब अपने बच्चों के साथ नहीं करते हैं। वी आर अवेयर पेरेंट्स, बट हम कहाँ गलती कर देते हैं या क्या कर देते हैं? मैं गलती बोलूंगी नहीं बोलूंगी, बट हम क्या कर देते हैं, हम हमारी सिचुएशन जो उस एज में थी, हम उससे इस बच्चे को कंपेयर कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, बच्चा ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहा है, उसकी रोज ऑनलाइन क्लासेस होती है, iPad चाहिए, लैपटॉप चाहिए, उसने आपसे मांग लिया पर्सनल फोन कि मम्मा मुझे पर्सनल फोन चाहिए। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या हो सकता है? पर्सनल फोन चाहिए? मुझे तो पर्सनल फोन जब मिला था, जब मैं कॉलेज में एंटर करी थी, तब मुझे पर्सनल फोन मिला था। निकल जाता है। अब इवेंचुअली समझ के जो करना है एक्शन लेते हैं, बट योर फर्स्ट रिएक्शन इज समटाइम्स आप खुद की टाइम को कंपेयर करते हैं बच्चों के साथ। हमारे टाइम पे तो इतना कुछ भी नहीं था, हमारे टाइम पे हम 5 रुपए में ना सब महीना निकाल लेते थे। अब आपने ये कम्युनिकेट कर तो दिया, पर क्या वो इफेक्टिव रहा कम्युनिकेशन? और ये तो पुरानी बात है, मैं मेरी बात करूं, बहुत ही फनी इंसिडेंट्स है। मैं 8वें महीने में थी अपनी प्रेगनेंसी के, 8 मंथ प्रेग्नेंट थी। अक्टूबर का टाइम था, मुझे भयंकर गर्मी लग रही थी, बहुत ज्यादा गर्मी, मतलब इतनी गर्मी कि मैं बेशरम होकर गाउन पहन के ऊपर मेरे ससुर जी और दादा ससुर के सामने पहुंच गई कि मेरे को आज शर्म वरम छोड़ो, मैं तो गाउन पहन के ऊपर पहुंच रही हूँ। मम्मी ने मुझे देखा, मेरी मदर इन लॉ ने, वो हंस के बोली अरे ये क्या हो गया, मतलब मम्मी भयंकर गर्मी लग रही है। तो उन्होंने मुझे हंसते हुए एक टॉन्ट मारा। अब समझ में आई, जब एक बच्चा गोद में, एक बच्चा पैर में लटका हो और प्रेग्नेंट हो और साड़ी पहनना पड़ता है तो कैसा लगता है? मैं बोला मम्मी 5 साल से मैंने साड़ी नहीं पहनी है, मेरा एक बच्चा भी नहीं हुआ अभी तक, मैं कैसे समझूंगी आपकी सिचुएशन? मुझे अभी गर्मी लग रही है, मतलब मैं
कैसे समझो आपकी सिचुएशन? आपका बच्चा जब आप ये बोल रहे हो वो कैसे समझेगा? आपका कम्युनिकेशन वेस्ट है वहां पे। तो अपने आप की सिचुएशन उनसे कंपेयर ना करें, राइट? अब अगर मैं बात करूं आपके और आपसे ऊपर वाले जनरेशन की, कई बार हमें फीलिंग आती है कि यार हमारे पिताजी हमें समझते ही नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं वो समझ ही नहीं रहे, उनकी अपनी तक तक चल रही है। ये बोलते हैं ना, अरे उनकी तो तक तक ही चलती रहती है। मैंने बहुत सुना है, मालेगांव में तक तक वर्ड होता है, उनकी अपनी तक तक चल रही है, राइट? तो मुझे एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, आपकी कोई आदत है, हो सकता है कोई बुरी आदत हो, आप उसे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी डिफिकल्टी होती है? इट इज डिफिकल्ट ना। कोई हैबिट हो आप उसे छोड़ना चाहें तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आप कैसे 80-85 इयर्स के जो हो चुके हैं बुजुर्ग, आप उनसे उम्मीद रख रहे हैं कि ये चेंज हो? कई बार वो चेंज होना भी चाहते हैं। मेरी दादी सास है, वो एकदम मतलब लेटेस्ट मॉडल, एक होता है ना ग्रैंड मदर, हर चीज सीखनी है उनको, हर चीज सीखनी है, फिर भी आदतें बदलने में मुश्किल आती है। तो बड़े लोग ऐसा नहीं है, समझते सब हैं कि हमको ये चेंज करना चाहिए, ये मैंने गलत कर दिया, बट आदत से लाचार होते हैं। तो वहाँ, और ये बेसिकली टॉपिक कोई अलग दिन के लिए है, वहाँ मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बट मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि वो जैसे हैं, अपने बुजुर्ग हमारे साथ जैसे हैं, आप अगर उन्हें वैसे की वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपकी फाइट वहीं पे ख़त्म हो जाती है। कई बार क्योंकि हम एक उम्मीद रखते हैं कि ये बदले, ये बंद कर दे ये बोलना, ये बंद कर दे बोलना, तो आपकी वो फाइट जारी है। तो आपको ये चूज करना है कि आपको कौन सी बैटल लड़नी है। आपको इनके साथ बैटल लड़नी है कि बाहर जो आपकी बैटल चल रही है दूसरी दुनिया में और बड़ी बड़ी बैटल्स वो लड़नी है। आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आप अपने आप को खुशनसीब समझिए, उन्हें जैसे वो हैं वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, राइट? ये मैं आगे एक पॉइंट है जहाँ मैं समझाऊंगी आपको, ये यहाँ पे भी इम्प्लाई होगा जब कम्युनिकेशन आती है बिटवीन जनरेशंस। ये बेसिक 3 चीज़ों का स्टेप्स है बेसिकली, जो आप हर इंसान के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ज़्यादा समय दूंगी हमारी और हमारे आगे वाले जनरेशन की, राइट? यहाँ पे काफ़ी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अभी टीनेज में होंगे, काफ़ी बच्चे मुझे दिख भी रहे हैं टीनेज में है, या फिर कॉलेज में है, या फिर शादी की एज में आ गए होंगे। तो वहाँ हम कैसे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, राइट? कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप अपने बच्चों को समझ या समझा नहीं पा रहे हैं, ऐसा लगता है? खुल के बोलिए, बच्चा घर में हो तो भी बोलिए, लगता है ना? लगता है, सबको लगता है ये चीज़। तो हम क्या कर सकते हैं? और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। बेसिकली पेरेंटिंग के दो स्टाइल्स होते हैं। एक होता है आपका एक्सपीरियंस बेस्ड पेरेंटिंग, आपके अनुभवों से आप जो पेरेंटिंग करते हैं, दैट इज एक्सपीरियंस बेस्ड पेरेंटिंग। वो कैसे कि मुझे आज बचपन में, मेरे बचपन में जो कुछ नहीं मिला, आज मैं वो सब अपने बच्चे को देना चाहता हूँ। आती है फीलिंग? आती है ना कि आज मुझे खिलौने कम नहीं मिले तो मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे को जो चाहिए आज वो लेके आ सके। आज मुझे एक्सपोजर नहीं मिला तो मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा घूमे, दुनिया घूमे। हम ये चाहते हैं कि नहीं चाहते, राइट? कई बार हमारे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट रहते हैं, कई बार तो ना चाह के भी या फिर बिना किसी सोच के हमारी पेरेंटिंग स्टाइल भी वैसी ही हो जाती है, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं हम हमारे बच्चों के साथ, राइट? क्योंकि आपके लिए पेरेंटिंग वैसी रही है। मेरे साथ जैसे मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया कि पढ़ाई बैठ के करवा रहे हैं और रोज 2-2 घंटे मेरे साथ बैठ रहे हैं। तो आज मैं एज अ पेरेंट, मैं अपने आप को इमेजिन ही नहीं कर सकती कि मैं मेरी बच्ची को एक भी क्लास में नहीं डाला आज तक मैंने उसको, क्योंकि मेरा वो सोच ही नहीं है वैसा। इट हैपेंस, नेचुरल सी चीज़ है। तो ये हो गई आपकी एक्सपीरियंस बेस्ड पेरेंटिंग, राइट? और दूसरी होती है फ्यूचरिस्टिक पेरेंटिंग। क्या हम हमारे बच्चे को आने वाले कल के लिए तैयार कर रहे हैं या नहीं? मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, आप मानेंगे नहीं, उनकी काफ़ी प्रॉब्लम्स उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज से जुड़ी होती है। चाइल्डहुड मेमोरीज, वो जब हम इन डेप्थ जाते हैं ना बात कर करके, तो उनकी प्रॉब्लम्स टेक्निकली देखा जाए तो बचपन से शुरू होती है। तो आज हम ऐसा क्या कर सकते हैं
कि हमारे बच्चे का आने वाला कल आज से थोड़ा सा बेहतर हो, हम क्या कर सकते हैं, राइट? मैं आपको सिंपल सा एक लाइन में मेरा विजन एज अ पेरेंट बताना चाहती हूँ। मेरी बेटी आज 3 साल की है, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि 15 साल बाद जब वो 18 साल की या 21 साल की हो, वो कोई पार्टी में जाए जहाँ पे प्रॉबेबली अल्कोहल हो रहा हो, या आप इमेजिन कर सकते हैं 15 साल बाद क्या सीन रहेगा, बट अल्कोहल हो रहा हो, ड्रग्स हो रहे हो, या फिर कोई वो सिचुएशन में फंस गई हो, कोई गलत सिचुएशन में फंस गई हो और वो संभाल नहीं पा रही हो। तो मैं चाहती हूँ कि रात में भले ही 3 बजे हो, उसका सबसे पहले फ़ोन कॉल मेरे पास आना चाहिए कि मम्मा मैं ऐसा ऐसा हो गया है, मैं क्या करूँ। अगर ये सीन होता है, ये सिचुएशन आती है, तब मैं अपने आप को सक्सेसफुल पेरेंट मानूंगी। ये मेरा विजन है, ये मैंने आपसे शेयर किया है। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये अगले 15 साल अगर मुझे ये विजन को अचीव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ अभी। और आप ये मानिए कि कम्युनिकेशन बिटवीन 2 जनरेशंस, आप और आपके बच्चे के बीच की कम्युनिकेशन में 80% आपको एज पेरेंट्स आपको इनपुट देना पड़ेगा। कई बार हमें लगता है बच्चा बड़ा हो गया है तो समझ आ गई है उसको, क्यों नहीं समझ रहा है वो, इतना अक्ल तो आ ही गया उसमें, इतना तो समझ ही सकता है, और आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं। पर हम वो तभी कर रहे हैं जब हम वो 80%, मैं यहाँ पे बच्चे भी हैं रूम में और वो बड़ा हाँ कर रहे हैं ऐसे कि हाँ पेरेंट्स को करना पड़ेगा, बट नहीं, ये फैक्ट है। क्यों एज पेरेंट्स हमें ज्यादा मेहनत कर रही हैं? क्यों? क्योंकि आप ज्यादा समझदार हैं, आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने दुनिया ज्यादा देखी है, आप दुनियादारी जानते हैं, आपके बच्चों से आप बेहतर जानते हैं। इसलिए जब आप चीजें समझ के चेंज करेंगे तब आपके और आपके बच्चे की कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी, तब जाके बच्चा अपनी तरफ से इनपुट देने लगेगा। और ये प्रूवन चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, राइट? पहली चीज, एज अ पेरेंट व्हाट यू डू, यू लिसन, सुने। अब आपको लग रहा होगा कितनी बेसिक सी चीज है यार, मैं तो अपने बच्चे की सुनती हूँ, मैं अपने बच्चे की सुनता हूँ। आप मानेंगे नहीं, अभी मेरे पास एक 10 साल की बच्ची कोचिंग के लिए आई थी। 10 साल की बच्ची, वो खुद नहीं आई, उसको तो पता भी नहीं था बेचारी कि किस चीज़ के लिए मेरे पास आ रही है, बट उसके पेरेंट्स उसे मेरे पास लेके आए। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी अग्रेसिव हो रही थी, हर चीज़ में गुस्सा, हर चीज़ में तेज चिल्लाना, इम्पेशेंट, भयंकर, ज़रा सा भी पेशेंस नहीं, 1 सेकंड का पेशेंस नहीं है। एक कुछ बोला तो तुरंत होना चाहिए, मम्मी को आवाज़ दी तो मम्मी फ़ोन फेंक के आनी चाहिए सामने की एक्सपेक्टेशन बच्चे की। तो काफ़ी पेरेंट्स और बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे थे, तो उन्होंने वो बच्ची को मेरे पास लेके आए क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए कुछ बेहतर करना चाहते थे कि शायद हम समझे कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। आप बात करके देखिए। मुझे थोड़ा समय लगा उसको ओपन अप करवाने में। 2-3 दिन बाद जब वो मेरे से ओपन अप हुई तो आप सोच सकते हैं उसका फर्स्ट सेंटेंस क्या था। गुस्से में वो मुझे बोलती है, nobody listens to me। ये 10 साल की बच्ची, इतनी छोटी सी, आप इमेजिन करो, इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई है, उसका फर्स्ट चीज आता है कि nobody listens to me, कोई मेरी सुनता नहीं है। तो हमें लग रहा है कि हम हमारे बच्चों की बात सुन रहे हैं, बट क्या बच्चों को लग रहा है कि हम उसकी बात सुन रहे हैं? हम ये कैसे कर सकते हैं? हम ये कैसे करते हैं? क्योंकि बच्चा क्या है, छोटा रहता है, बहुत छोटा रहता है, आज आके हर चीज आपको बताएगा, एक्साइटमेंट में बताता है, मम्मा मम्मा मैंने तितली पकड़ी। अरे वाह बेटा, और आप अपना काम करने लगते हैं, बिकॉज वो छोटी सी चीज है, राइट? तितली पकड़ ली, क्या बड़ा काम कर लिया। मम्मा मैंने आज साइकिल चला ली, अरे वेरी गुड, बड़ा हो गया बेटा, और फिर आप अपना काम करने लगते हैं। ठीक है, कौन सी बड़ी बात है? आपको नहीं पता कि क्या बड़े होते होते वो आपसे कम्युनिकेशन कम करने लगते हैं, और ये हम रियलाइज करते हैं। कई बार बच्चा बड़ा हो जाता है, हम बोलते हैं ना, यार तो आजकल मेरे साथ बैठता ही नहीं है, तो आजकल कुछ बताता ही नहीं है, क्लास में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कुछ तो शेयर कर मेरे से। हमने खुद वो कम्युनिकेशन के दरवाजे अनजाने में बंद करते गए, तो बच्चा हमसे धीरे धीरे कम शेयर करने लगा। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं कि आपने कुछ गड़बड़ी कर दी एज अ पेरेंट या कुछ। लिसन, हम कैसे सुन सकते हैं? सबसे बेसिक चीज है आई कांटेक्ट। मैं आपसे आज जो चीजें शेयर कर रही हूँ वो इतनी डुएबल है कि आपको ऐसा लग सकता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात थी, बट अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो आप
आप खुद इफेक्ट इस चीज का देखेंगे, इतनी बेसिक चीज है आई कांटेक्ट। आज मेरी बेटी अपनी एक दोस्त के साथ खेल रही थी, गेम्स खेल रही थी, डॉक्टर खेल रही थी, ऑपरेशन सेट था उसका। अब मैं बैठ के देख रही हूँ, अरे वाह कितने प्यार से खेल रही है, मुझे इतना ऐसा अच्छा लग रहा है देख के। और वो जो उसकी फ्रेंड आई थी वो डॉक्टर बनी थी, वो ऑपरेशन कर रही है आके, राइट, वो ऑपरेशन कर रही है, उसने काटा डॉल को काटा, फिर जाके कुछ ऐसे करने लगी, फिर जाके स्टिचिंग करी, फिर जाके ऐसे करने लगी। अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कर क्या रही है, ये क्या कर रही है ये। तो मैंने पूछा उससे, मैं शराय बेटा आप ये क्या कर रहे हो, आप बीच में ऑपरेशन के बीच में क्या कर रही हो। तो बोलती है अरे आंटी मुझे बीच में फोन देखना पड़ता है ना। अब इमेजिन करिए वो 3 साल की बच्ची है, उसे ये नहीं पता कि फोन पे क्या करते हैं, फोन पे क्या होता है, वो ये चीजें नोटिस कर रही है कि हमको बीच में फोन पे जाना पड़ता है, भले मम्मा कुछ भी कर रही हो तो ऊपर फोन देखना पड़ता है बीच में, वो ये नोटिस कर रही है। तो आप सोचिए कि बच्चों के अपन कितनी बार फोन पे रहते हैं, कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, आपको पता है कि आप सुन रहे हो, बट बच्चे को वो नहीं रियलाइज होता, हम इतना ज्यादा मगन हो गए इस चीज में। तो आई कांटेक्ट इज वेरी सिंपल एंड अ बेसिक थिंग। मैं अपनी डॉटर को ये चीज सिखाती हूँ कि बेटा जब मैं बात कर रही हूँ आंख से आंख मिला के रखो, और फिर मैं आगे नहीं बोलती, जब तक वो मेरे से आंख नहीं मिलाती मैं आगे की बात बोलती ही नहीं। और ये बहुत इफेक्टिव मेरे लिए प्रूव हो रही है। और ये चीज हम यंग एज से शुरू करते हैं तो काफी बेहतर होती जाती है। आज हमारे घरों में हो सकता है आगे छोटे बच्चे आए या होंगे जान पहचान में, तो ये चीज इनकॉर्पोरेट करें बहुत छोटे से, ताकि बड़े होने के बाद डिफिकल्टीज ना फेस करनी पड़े, राइट। आई कांटेक्ट, आप सुने बिना इंटरप्शन के। कई बार एज पेरेंट्स हम सुनते हैं जवाब देने के लिए, अपनी सीख देने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। मम्मा आज मैंने एग्जाम दिया और मेरे ख्याल से अच्छा नहीं गया। अरे बेटा कोई बात नहीं, अगली बार तूने मेहनत करी ना, कोई बात नहीं, अगली बार और कर लेना। आपने अपना ओपिनियन दिया, कम्युनिकेशन वहीं खत्म। बच्चे को क्या महसूस हो रहा है उस समय, वो क्या सोच रहा है, उसको तब ये लगता है कि यार मेरी तो बात सुनी नहीं कि मुझे कैसा लग रहा था, और एक हैबिट बन जाती है। तो हम हमारा ओपिनियन देने के लिए कई बार सुनते हैं बच्चों को। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा स्टेप है। आप सुने, उस चीज को वैलिडेट करें, एक्नॉलेज करें। जैसे कि बच्चा आपके पास आके आपको कुछ बोल रहा है, जैसे इमोशन से बोल रहा है, गुस्से से बोल रहा है, प्यार से बोल रहा है, एक्साइटमेंट से बोल रहा है, आप वैसे की वैसे उसी चीज को दोहरा दें अपने बच्चे के पास।